गुरुदेव की जय हो। बोलिए गुरुदेव की जय। तो मानव जीवन के लिए सत्संग एक बहुत बड़ी खुराक है जो हमारे मानव जीवन को सफल बनाए। अगर हमें सत्संग नहीं मिले, मानव को सत्संग नहीं मिले, तो बड़ा करप्शन हो जाता है। क्योंकि सत्संग हमारे मानव जीवन की बाढ़ का काम है। जैसे खेती है, खेती की अगर बाढ़ ना करे तो उसको कोई भी पशु आए खा जाए। ऐसे ही सत्संग हमारे मानव जीवन को भ्रष्ट होने से बचाता है। सत्संग की महिमा सभी महापुरुषों ने की। तो हमें सत्संग, आज ये योगराज जी ने आयोजन सत्संग का किया, तो मुबारक है हम सभी को। आइए आज के सत्संग में हम जिस पहलू पर प्रकाश डालेंगे वो है हमारा मानव जीवन। मानव जीवन चराचर सृष्टि में सर्वोपरि है। चराचर, चर में भी और अचर में। 84 लाख योनियों में मानव देह सर्वश्रेष्ठ है। कबीर साहिब ने कहा, मानुष जन्म अनूप है, मिले न दूजी बार, पक्का फल जो भूई पड़े, बहुड़ न लागे डार। ये मनुष्य जन्म हम सबको चंद समय के लिए मिला है, बहुत थोड़ा सा। गुरबाणी में आया है, वो नानक साहिब फरमाते हैं, कई जन्म भय कीट पतंगा, मेरे कई जन्म न देख रहा हूं कीड़े और पतंगों की योनि में गए हैं। कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म इस आत्मा ने हाथी और मछली की तरह पैदा हुआ। कई जन्म हेवर वृक्ष भयो, कई जन्म मेरे वनस्पति और वृक्षों में गए हैं। कई जन्म पंखी सर्प भयो, कई जन्म मेरे पक्षी और सर्प की योनि में गए हैं। मिल जगदीश मिलन की बरिया, अब की बार हमें केवल और केवल ये आत्मा मनुष्य देह के पोल पर आई है, तो मनुष्य देह का कर्तव्य एक ही है। वो कहते हैं कि अवर काज तेरे किते नहीं, काम मिल साध संगत भज केवल ना। हमारी इस दुनिया में करने के लिए कोई भी जरूरी काम नहीं है, क्योंकि जब हम नहीं थे दुनिया चल रही थी। आज हम हैं, आज भी अच्छे से चल रही है। जब हम कल नहीं होंगे तब भी अच्छे से चलेगी। तो हमारी जो आत्मा इस मानव तन पर चंद समय के लिए रुकी है, इसका हमें पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। और लाभ हमें तभी हो सकता है जब हम पूर्ण महापुरुषों की सत्संग में जाएं, उनकी सोबत में जाएं। तो गुरु साहिब कहते हैं, मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरंकाल यह देश में। बहुत लंबी समय अवधि, यानी चिरकाल, बहुत लंबी समय अवधि के बाद ये मानव तन हमें मिला है। महापुरुषों ने कहा 84 लाख योनियां हैं। देखते हैं चिरकाल कैसे है, भाई लंबी समय अवधि कैसे है। क्योंकि ऐसी ऐसी योनियां हैं, ऐसे ऐसे शरीर हैं, जैसे पतंगे के हैं, कीड़े के हैं, मकोड़े के हैं, मच्छर के हैं, मक्खी के, जिनकी घंटों का जीवन है, दिनों का जीवन है। एक दिन में वो पैदा भी होते हैं, बालपन भी आता है, जवानी भी आती है, और वो मृत्यु का ग्रास भी हो जाते हैं।
कुछ योनियां घंटों की हैं, कुछ दिनों की हैं, और जो पशु हैं हमारे इनकी जैसे 20-25 वर्ष की योनि है। हमारी मानव की आयु 100 साल की आंकी गई है। और हमने देखा कि ऐसी ऐसी योनियां त्रेता युग में श्री परशुराम जी और हनुमान जी त्रेता युग में थे, जब राजा रामचंद्र जी संसार में आए। वो परशुराम जी और हनुमान जी द्वापर युग के अंत में, जब श्री कृष्ण भगवान जी आए तो उस समय में भी मौजूद रहे हैं। तो एक युग जो द्वापर है हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार 8,34,000 साल का है। कलयुग हमारा 4,32,000 साल का है और त्रेता युग हमारा 17 लाख का रहा है। अब त्रेता युग में कब रामचंद्र जी महाराज आए उसकी हम गणना नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये गणना कर रहे हैं कि द्वापर युग के अंत में महाभारत काल में, यानी कि 8,32,000 साल की आयु पूरी करने के बाद महाभारत का संग्राम हुआ। उसमें हमने देखा कि परशुराम जी भी मौजूद थे और हनुमान जी भी मौजूद थे। यानी इतनी लंबी समय आई। हमारे वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि हमारा हिमालय पर्वत लाखों साल में 2 इंच बढ़ता है। अब अगर लाखों साल में 2 इंच बढ़ता है तो जो बढ़ेगा एक दिन घटेगा, इतनी स्पीड से वो घटेगा। हमारे ये जो सूर्य हमें रोशनी दे रहा है, सारे जहान को रोशनी दे रहा है, ये सूर्य, इसके बारे में हमारे वैज्ञानिकों ने तथ्य निकाला है कि आज से ठीक 4 अरब साल के बाद ये लाल तारे में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ये लाल तारे में कन्वर्ट होगा तो अंत भी निश्चित है। कहने का मतलब ये है कि किसी की लाखों साल की आयु है, किसी की 100 साल की आयु है। अब कछुआ है, उसकी आयु 300 साल है। पशुओं की आयु 20, 25, 15 साल इन जानवरों की है। अब ये ठीक हम हिसाब लगाएं, कैलकुलेशन करें कि जैसे एक कोई लाला है, उसने अपनी दुकान खोली है, शॉप खोली है, तो एक रोज उसको 500 रुपए की आमदनी हुई, एक रोज उसको 5,000 की हुई, एक रोज उसको 1,000 की हुई और एक रोज वो खाली गया। कुल मिलाकर एवरेज वो लगाता है, कहता है कि मेरी आमदनी 1,000 रुपए पर डे की, यानी 30,000 रुपए महीना है। ठीक इसी तरह से हमें भी, हम मानव हैं, हमें अपनी हर चीज की कैलकुलेशन करनी चाहिए। हम ये देखें कि प्रत्येक योनि को मात्र हम 10 वर्ष में कैलकुलेट करें। एक योनि की उम्र मात्र 10 वर्ष मान लें तो 84 लाख गुणा 10, 8 करोड़ 40 लाख साल हमें मनुष्य देह के दोबारा आने में लग जाता है। जहां इतना लंबा समय, जहां हम अपनी मर्जी से खा सकते हैं, अपनी मर्जी से पहन सकते हैं, अपनी मर्जी से बहुत कुछ कार्य कर सकते हैं, सभी नहीं कर सकते। तो जहां इतना लंबा समय आने, हमारी आत्मा को इस मनुष्य देह पाने में लग जाएगा, तो वहां ठीक ऐसे हुआ ना जैसे एक किसी को गर्म तपती हुई भट्टी पर 24 घंटे रखकर उसे 1 सेकंड के लिए ठंडक दे दिया। तो इसलिए ये कहा है कि बड़ी अल्प अवधि है। इस अल्प अवधि में ये मानव तन जो देवताओं को भी दुर्लभ है, ये देवताओं को दुर्लभ है, सुर दुर्लभ सदग्रंथन का गोस्वामी जी ने, लेकिन हम अपने शरीर की, अपनी बॉडी की, अपने तन की हाल तक वैल्यू नहीं समझ पाए। हमने इसको उन कार्यों में लगा दिया जो चराचर प्राणी कर रहे हैं। हमें इसको कहां लगाना था और हम लगा रहे हैं। अब देखें चराचर प्राणी क्या करते हैं। भाई पशु हैं, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, उनकी आंख देखने का काम करती है, तो हमारी भी आंख देखने का काम करती है।
उनके कान सुनने का करते हैं तो हमारे भी कान ही सुनने का करते हैं। वो अपने बच्चे पैदा करते हैं, उनकी परवरिश करते हैं, अपने तरीके से उनको एजुकेशन देते हैं। हम भी यही करते हैं। भय उनके अंदर है, हमारे अंदर भी। नींद वो लेते हैं, हम भी लेते हैं। फिर इन सब के कार्य करने से तो हम ये नहीं कह सकते कि हम कोई अच्छा ऐसा कार्य कर रहे हैं जो मानव तन के योग्य हो। मानव तन के योग्य केवल एक ही कार्य है कि हम इस शरीर को, इस मानव तन को, जो पंचभौतिक पिंजरा है, जो परमात्मा ने हमें एक बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है, इसकी कदर करें और इसको उस कार्य में लगाएं जिसको हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने क्या कहा है, ये नर नारायणी देह है, या नर से नारायण में कन्वर्ट हो सकते हैं। नर से कोई कैसे नारायण में कन्वर्ट हो, ये शिक्षा संतों की सोबत में, जिसे हम सत्संग कह रहे हैं, उसमें दी जाती है। अब नर से, महापुरुषों ने कहा नर की क्या होता है, पशु की पंजा होते हैं, पशुओं की खाल की जुतियां बढ़ती है, लेकिन मनुष्य का तो वो भी नहीं बढ़ता। तो मानुष तेरा गुण बढ़ा, मांस नहीं आवे काज, हार नहीं होते आभूषण, त्वचा न बाजन बाज। हमारी हड्डियों की माला नहीं बनती, हमारा मांस काज नहीं आता, हमारी खाल की कोई कीमत नहीं। हमारे अंदर क्वालिटी है तो किस चीज की है, केवल गुण। और वो गुण कैसा, नर से नारायण बढ़ने का जो गुण है वो केवल मानव तन में है। मानव तन चराचर सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ है, जो हमें मिला, एक गॉड गिफ्ट मिला, लेकिन हम अनजान होने की वजह से हम इन्हें इसकी दुर्गति कर रखी है। दुर्गति क्यों कर रखी है, क्योंकि हमें पता ही नहीं, हमें नहीं पता। कैसे, एक छोटा सा एग्जांपल मेरे याद आया। एक बादशाह था, वो जंगल में शिकार के लिए चला गया। जब वो जंगल में शिकार के लिए चला गया तो चलते चलते वो रास्ता भटक गया। जंगल बियाबान था, वहां उसे भूख लगी। किसी व्यक्ति ने वहां उसकी हेल्प की, उसको खाना खिलाया। तो उसने कहा, भाई मैं राजा हूं और मैं तुझे चंदन का बाग गिफ्ट में दे रहा हूं, तूने मेरी सेवा की। उसने चंदन का बाग दे दिया। उसे कहा कि भाई इससे तो पूरा पूरा लाभ ले सकता है। अब उसने क्या करा कि वो चंदन की लकड़ियां रोज तोड़ता, वहां से बाग से उनको जलाता और उसके कोयले बना करते। धीरे धीरे समय बीतता गया, वो भी अपनी लकड़ियों के कोयले बना कर देखता। एक दिन फिर वो बादशाह उधर से गुजरा। उसने देखा भाई उसकी जो लकड़ी जिसको मैंने चंदन का बाग दिया था, उसकी हालत सुधर गई होगी, चलो मिलाता हूं उससे। वो वहां गया, देखा तो उसकी हालत वही। उसने कहा, भाई मैं तुझे इतनी अनमोल वस्तु दे गया, तूने उसका कुछ लाभ नहीं लिया। कहता, लिया है। क्या लिया है? कहता, मैं अपनी जीविका चला रहा हूँ। कैसे चला रहा है? कहता, उसकी लकड़ियां तोड़ता हूँ, कोयले बनाता हूँ, बाजार में बेचा। कहता, मैंने तुझे इसलिए नहीं दिया था कि तू अपनी जीविका चलाए, मैंने तुझे इसलिए दिया था ताकि तू माला माल हो जाए, धनाढ्य हो जाए। उसने कहा, मुझे तो इसका तरीका ही नहीं पता। कहता, चल मेरे साथ, कुछ बचा हुआ है लकड़ी? कहता, हाँ एक टुकड़ा बचा हुआ है। वो अपने साथ उसको ले गया बाजार में और उसने मार्केट में जाकर जहां चंदन बिकता था, एक व्यापारी को दिखाया, भाई इसका कुछ कीमत देगा? उसने कहा, हाँ। कहता, कितने? कहता, 100 रुपए टुकड़े। उसने 100 रुपए लिए और उसको समझ आया कि चंदन कितना कीमती था।
यही हालत हमारी है। हमें नहीं पता कि हमारा ये मानव तन कितना बेशकीमती है। इसका एक एक श्वास, महापुरुष कहते हैं, एक एक श्वास इसका 3 लोक का मोल, यानी 3 लोकों का मोल, तीनों लोगों को अगर इसके बदले में दे दिया जाए एक श्वास से, तो भी ये श्वास हमें नहीं मिलेगा। अब ये जो श्वास है हमारी, ये जो हम हर रोज 21,600 श्वास ले रहे हैं, ये 21,600 श्वास हम हर रोज जुआरी की तरह हार रहे हैं। हमें नहीं पता कि इनको कैसे उपयोग करें। हमने इनको उपयोग करने का जो तरीका लिया है वो चराचर प्राणियों की तरह लिया है। खाने में, पहनने में, सोने में, अपने बच्चों की पैदाइश में, उनकी परवरिश में, अपने मान में, सम्मान में, और थोड़े समय बाद ये सब हमारे हाथ से निकल जाएगा। जब हमारे हाथ से निकल जाएगा उस समय हमें इसका समझ आएगी। कैसे? अभी हम ये समझ लें कि जैसे जब हमारे ये नौजवान भाई हैं जिनके शरीर में किसी भी तरह का कोई रोग नहीं है, ये दौड़ते हैं, इनका दिमाग काम करता है, शरीर काम करता है, लेकिन इस शरीर की कीमत अभी इनको नहीं पता। जिनकी उम्र 60 साल, जिनकी उम्र 50 साल, जिनकी उम्र 70 साल हो रही है, उनसे पूछो कि इस शरीर की कीमत क्या है। अब उनके हाथ में ये जवानी दोबारा नहीं आई, उनके हाथ से निकल चुकी है। सारा संसार पहले अपने शरीर को बिगाड़ने में लगा है, फिर जो कमाया फिर इसे ठीक करने में लगा है। तो जो हमने कमाया वो इसी शरीर को ठीक करने में फिर लगा है। हमें करना क्या था? हमें करना ये था कि मानव तन के अंतर जो गहरा राज छुपा है, क्योंकि इस मानव तन में सभी देवी देवता हैं। जैसे 33 करोड़ देवी देवता है, उनमें 3 मुख हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, श्री गणेश जी महाराज और आदिशक्ति महामाया। ये ब्रह्म जिसकी ये रचना है वो भी इसमें मौजूद है, और वो स्वयं परमपिता परमात्मा भी हमारे मानव तन में मौजूद है। लेकिन हमने कभी इसके बारे में कोई जिक्र नहीं सुना। जिक्र क्यों नहीं सुना? क्योंकि ऐसी सोबत में नहीं गए जहां इसकी चर्चा होती। ऐसी हमें सोसाइटी नहीं मिली जहां इसकी चर्चा होती। अगर हमें सोसाइटी वो सोबत मिलती तो आज हमारी रंगत कुछ और होती। तो चलिए पहले हम थोड़ा सा इस पर महापुरुषों ने क्या कहा है, हमारे शरीर में कौन कौन सी चीजें कहां कहां विद्यमान है, इस पर हम थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। जैसे गुरु नानक साहिब से पूछा, एक काजी मुकमुद्दीन नाम का एक काजी था, उससे पूछा कि अल्लाह ताला कहां रहता है? गुरु नानक साहिब ने कहा, अल्लाह ताला जिस महल में रहता है उसके 9 दरवाजे हैं, 12 उसकी बुर्ज हैं और 52 उसके कंगूरे हैं। 9 दरवाजे हमारे शरीर के 9, ये जो हमारी 2 आंख, 2 कान के सुराख, 2 नाक के सुराख, 1 मुंह और 2 हमारे नीचे लेट और पेशाब के। तो हमारे ये जो 9 दरवाजे हैं, 12 हमारी बुर्जियां हैं, एक हाथ के 3 जोड़, दूसरे हाथ के 3 जोड़, 1, 2 और ये 3, ये 3 और 3 6 और 6 पैरों, 12 बुर्जियां हैं और 52 इसके कंगूरे हैं, यानी कि 32 दांत और 20 हमारे नाखून। अल्लाह ताला परमात्मा खुद इसमें रहता है। अब कभी हमने इस बारे में ना सुना, अगर सुना है तो कोई ऐसा नहीं मिला जो हमें इसे मिला। पहली तो बात,
बहुत कम लोगों को ये सौभाग्य मिलता है कि मानव शरीर के अंतर का भेद हमें सुनने को मिले। और बहुत कम से भी कम लोग हुए हैं जिन्होंने अपने मानव तन के इस शरीर में, अपने मानव तन में इन सारे देवी देवताओं को मौजूद देखा। और उससे भी कम वो लोग हैं जो ब्रह्म तक गए हैं। और ऐसे तो बहुत ही रेयर है, बहुत ही कम से भी कम है जो दूर सचखंड तक इस मानव तन में उन्होंने अपनी रसाई की। तो यहां गीता जी महाराज की वाणी के आधार पर थोड़ा सा उन्होंने ये ब्रह्मवेदी लिखी है, उसके आधार पर हम देखेंगे हमारे मानव तन में क्या है, फिर आगे हम इस पर और चर्चा करेंगे। बोले गुरुदेव की